बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अपनों के साथ होंगे। तो यहाँ पर जो है बस कल सुबह जो है पकड़नी है फैज़ाबाद के लिए ट्रेन, यानी कि पहले बस से जाने वाले थे, लेकिन अब जो है प्लान चेंज हो गया है अम्मी का और हमारा, क्योंकि आधे लोग बस से जा रहे थे और कुछ लोग जो है ट्रेन से जा रहे थे। तो पापा ने कहा कि सारे लोग ट्रेन से निकल जाओ, क्योंकि पापा के ऊपर मस्जिद की थोड़ी सी जिम्मेदारी रहती है। फजर के नमाज के बाद चाबी वगैरह उन्हीं के पास रहती है। तो पापा ने कहा आप लोग जाओ, फजर पढ़ के और उसके बाद चाय वगैरह पी के निकलेंगे। तो हमने कहा जैसी आपकी मर्ज़ी। तो बस यहाँ पर जो है हम लोगों ने कपड़े वगैरह अपने सब वॉश किए हैं। जाने से पहले नहाया है, बालों में कलर लगाया था, अम्मी के भी और अपने भी। और धूप में बैठ कर के संगाड़े की गूदी खाई अम्मी ने, हमने, राजा ने, सबने। और उसके बाद जो है मेरा बड़ा वाला बेटा लखनऊ गया था, वो वहाँ के फेमस दही भल्ले लेकर आया था। तो ज़िया से हमने कहा तुम भी खाओ हम भी खाएं, लेकिन पहले हम खा लें फिर आप खाना, क्योंकि हम इमली की चटनी जो है थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें आ रही है खांसी बहुत और शादी में जाना है। अगर हमने बदपरहेज़ी की तो गला बहुत ज़्यादा जो है मेरा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बड़े भाई जो है छोटे भाई को वीडियो कॉल कर रहे थे, क्योंकि ज़िया के भी कपड़े जो है अभी शादी में वलीमे में पहनने के लिए हमने नहीं लिया था। तो बड़े भाई ने जो है कहा छोटे भाई से कि तुम परेशान मत हो, यहाँ बाराबंकी से मत लो, हम लखनऊ से ले आएंगे। वहाँ पर कोई नया मॉल खुला है, वहाँ पर जो है जेंट्स का जो कलेक्शन है कपड़ों का बहुत अच्छा आया हुआ है। तो वही सारी चीज़ें जो है दिखला रहे थे। तो खैर जो है दोनों लोगों ने वीडियो कॉल से, उन्होंने उधर से किया तो ज़िया ने इधर से कपड़े और शूज़ जो है पसंद कर लिया था, और फिर बड़े वाले बेटे ने बाई कर लिया। तो यहाँ पर जो है दही भल्ला रखा हुआ था, हमने कहा चलो हम थोड़ा सा 2-3 चम्मच खा लेते हैं, फिर उसके बाद तुम खा लेना। और ज़िया को दही भल्ले बहुत पसंद है, बहुत। वैसे तो हम घर में बना लेते हैं, लेकिन अब जब ले आए थे तो फिर बाहर की जो चीज़ होती है कभी कभी उसका जायका जो है, आप घर में भी बनाना चाहो तो थोड़ा सा जो है डिफरेंट रहता है टेस्ट। तो यहाँ पर जो है ज़िया ने जो चीज़ें हमें भल्ले में डालनी थी, यानी भुजिया थी और चाट मसाला था, तो ये सारी चीज़ें जो हमने डाल ली हैं। बस हमने 2 से 3 चम्मच खाया था। उसके बाद खाने के बाद हमने ज़िया से कहा कि अब जो है आप इसके अंदर इमली की चटनी जो है मिक्स कर लो और उसके बाद जो है इंजॉय करो। तो इन्होंने ये खा लिया और उसके बाद कहने लगे अब हम खाना नहीं खाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। और भल्ले वगैरह तो ऐसे भी जो है थोड़ा सा हमें लगता है कि ये उड़द की दाल के होते हैं तो थोड़ा सा हैवी होते हैं। तो ये बहुत मज़े के थे, बहुत मज़े के। सही बताएं तो खाना हमने जो है रात में कुछ बनाया भी नहीं था, इसलिए कि सारी पैकिंग शैकिंग अभी मेरी हुई नहीं थी। और फिर हमने कहा ज़िया से फटाफट से सारे कपड़े वगैरह पैक करो, क्योंकि लड़की की शादी थी। जाहिर सी बात है कि हम यहाँ से पूरा बधावा लेके जा रहे थे, तो सामान काफ़ी मिकदार में था, यानी हम लोगों के कई बैग्स हो गए थे। उधर से तो सिर्फ एक बैग रहना था, लेकिन इधर से तमाम बैग्स हम लोगों के साथ जो है हो गए थे, जिसकी वजह से जो है सामान को पैक करना, उसे सारे सामान को जो है एडजस्ट करना, उसे कैसे कैरी करना है, कैसे क्या करना है, उसकी बहुत हेडेक हो रही थी। तो यहाँ पर जो है हम और ज़िया जो है पैकिंग में लगे हुए हैं, और सारे गिफ्ट्स को भी जो है हम लोगों ने अच्छे से जो है पैक करके एक जगह जो है करीने से लगा दिया है। तो ये देखिए बैग हमारा पैक हो चुका है, सारी पैकिंग हो चुकी है। बस अब जो है थोड़ा बहुत जो है मैगी वगैरह बनाई जाएगी, खाई जाएगी, कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, फिर उसके बाद जो है नीचे जाएंगे अम्मी के पास। और अम्मी को भी देखना है कि अम्मी ने क्या सामान अपना पैक किया है। लाज़मी सी बात है, अब वो जो है ज़ईफ़ हैं और चीज़ें जो है सही से जो है रखना उठाना उनकी बस की बात नहीं। और फिर उनको फ़ीवर भी हो रहा था बहुत तेज़। तो अम्मी के पास बैठे आकर के हमने अम्मी से जाने से पहले जो है हमने कहा पहले पता कर लें, क्योंकि सुबह में 4 साढ़े 4 बजे की ट्रेन है। तो जाहिर सी बात है बंदा 3 बजे उठेगा, 3 साढ़े 3 बजे, उसके बाद जो है फ्रेश होगा, चाय पिएगा, और सुबह तो रिक्शा मिलना मुश्किल है। वही अम्मी से हम कह रहे थे सुबह हम लोग कैसे जाएंगे।
तो अम्मी से हम सब बातें कर रहे थे ये वाला सूट रख लो, क्योंकि ज़िया ने एक कांड कर दिया और ज़िया ने हमको बताया ही नहीं, और हमें पता, मम्मी ने भी नहीं बताया, ज़िया ने भी नहीं बताया। अम्मी ने ये कहा था कि ज़िया मेरा एक सूट है, तुम प्रेस कर देना ताकि हम वलीमे के दिन पहन लेंगे। और जब हम अम्मी के पास आकर बैठे तो अम्मी बताने लगी कि ज़िया ने आज बहुत बड़ा कांड कर दिया। अभी अम्मी ने उस सूट को सिर्फ एक बार पहना था, और जैसे ही जो है ज़िया ने एक कपड़ा जो है प्रेस करने के लिए प्रेस रखी तो शलवार की दोनों मोहरी जो है साफ़ हो गई। तो जनाब ये सुबह का वक्त है और जल्दी जल्दी हम लोग उठे हैं। मम्मी ने जो है कॉल किया, लेकिन हम सो रहे थे, हमने मोबाइल अपना रिसीव ही नहीं किया, और ज़िया की मोबाइल में बेल नहीं बजती है। और यहाँ पर हमने चाय बना लिया था, ब्रश वगैरह करने के बाद हमने चाय बनाया, और उसके बाद अपनी दवाएं खाई और चाय पिया। नवाज़ यार हम लोगों से पहले ही तैयार हो गए थे, उनको जाने की इतनी हड़बड़ी थी कि वो जो है पूरी रात सोया ही नहीं, और सबको जा के जगा रहा था कि उठो, जो है ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। तो बस हम लोग यहाँ पर सारे लोग निकल चुके हैं, और इतनी रात में साधन मिलना बहुत मुश्किल है। खैर यहाँ पर एक काम ये हुआ था कि घर में बाइक्स वगैरह तो थी ही, तो यहाँ पर जो है जो जानू है यानी कि मेरी बहन का बेटा, उसने जो है हम लोग जब सड़क पे पहुँचे तो फिर बाइक से हम लोगों को रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया था। वैसे तो हमारे घर से रेलवे स्टेशन का रास्ता सिर्फ 10 से 12 मिनट का है, लेकिन जब सामान साथ होता है तो वही सफ़र आपको जो है शैतान की आँत की तरह जो है लंबा लगने लगता है। तो बस जो है हमने जानू को भेज दिया था और कहा था कि आप बाइक लेकर के आओ और धीरे धीरे सबको सामान के साथ छोड़ दो। तो उसने सबसे पहले स्टेशन पे हमको और नवाज़ को छोड़ दिया था, और फिर उसके बाद जो है ज़िया भी जो है धीरे धीरे आ गए थे। अब वो दूसरे लोगों को यानी अम्मी को हमने लेने भेजा है, क्योंकि अम्मी चल नहीं पाती हैं। और यहाँ पर देखिए स्टेशन पे ही हमारा बाराबंकी स्टेशन है, और यहाँ पर सारे जो है ज़्यादातर बाहर जो है मतलब जो जिन्हें जाना होता है, ट्रेन पकड़नी होती है, वो भी सोते हैं, और कुछ रिक्शे वाले भैया भी होते हैं जो बहुत दूर दूर से आ कर के शहर में रिक्शा चला रहे होते हैं, वो गाँव से होते हैं, तो वो भी अपना जो है सोने का इंतज़ाम यहाँ पर रखते हैं। तो हम यही कह रहे थे नवाज़ से और ज़िया से कि देखो जो है इंसान रोजी रोटी के लिए मतलब कहाँ कहाँ भटकता है, कहाँ कहाँ मरता है, ना जाड़ा देखता है, ना बरसात, ना गर्मी, लेकिन अपने परिवार को चलाने के लिए, उनका अपना पेट पालने के लिए इतनी मशक्क़त करता है। तो ये देखिए अम्मी भी आ गई अरसलान है, अम्मी है, और जानू ने इतनी मेहनत कर डाली। और अभी हमारे जानू की इतनी भी एज नहीं है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर के जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज़िम्मेदार हैं, और वक्त से पहले जो है अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हैं और उसे जो है पूरी करते हैं। तो बस इंसान को और क्या चाहिए, बच्चे आपकी जो नस्ल हैं वो आपका एहतराम करें, इज़्ज़त करें, आपको जब ज़रूरत हो तो वो आपके लिए खड़े हों, बस इतनी ही ज़्यादा औलाद नेक हो, इससे ज़्यादा माँ बाप को अपने बच्चों से कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो वो जो है जानू ने मम्मी को और अरसलान को छोड़ने के बाद फिर से वो चले गए लेने के लिए अपनी मम्मी को। तो यहाँ पर जो है हमने ज़िया से कहा चलो फटाफट से जो है टिकट ले लेते हैं, क्योंकि ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी, और ये जो टिकट है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मिलेगा। और सीढ़ियों से चढ़ के जाना ऐसे लगता है कि बस अभी जान निकल जाएगी और ये जो है इस तरह से चढ़ना जो है मेरा तो दम ही निकल जाता है। इस तरह से चढ़ने में किसको किसको दिक्कत पेश आती है बताइएगा ज़रूर, और मेरी अम्मी के लिए तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है। तो यहाँ पर जानू की मम्मी, मरियम की मम्मी, सारे लोग जो है तकरीबन हम लोग 13-14 लोग थे माशाल्लाह से। तो सारे लोग आप देख सकते हैं कितना सारा सामान है। सारे लोग धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो है अपने सफ़र की मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए सफ़र जो है स्टार्ट कर दिया। यानी जब हम सफ़र करेंगे तभी तो मंजिल तक पहुंचेंगे। तो कुछ सफ़र पैदल होगा, कुछ सफ़र ट्रेन से होगा, कुछ सफ़र जो है टेम्पो से होगा कि पैदल होगा। अब तो जो है सफ़र शुरू किया है, रास्ते में आने वाली जितनी भी रुकावटें हैं, दुश्वारियां हैं, या सारा सफ़र आसानी से कट गया वो आप देखने को पाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग जीना, यानी वो जीना क्या होता है, पूरा बिल्कुल प्लेन सा होता है जिस पर आपको बहुत मेहनत के साथ, मशक्क़त के साथ जो है चढ़ना होता है। तो मम्मी से पूछ रहे थे क्या हुआ, पैरों में दर्द होने लगी। अब जैसे हम लोगों ने सामान ले रखा है तो मम्मी से कह के हंस रहे थे कि अम्मी जो है तुम्हें भी उठा लिया जाए, कहो तो ज़िया से कह दो उठा के ले जाए। तो हंसने लगी, कहने लगी नहीं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों की ट्रेन काफ़ी लेट थी, और 1.5 घंटा लेट थी, यानी से 4:30 बजे आना था, और ये आई है
6 बजे के करीब हम लोगों की ट्रेन छूटी है। और इतनी भीड़ थी ट्रेन के अंदर, इतनी भीड़ थी। अब सोचिए कि ये एक्सप्रेस ट्रेन है दिल्ली फैज़ाबाद, और यहाँ पर जो है मरियम को हमने अपने पास गोद में बैठा रखा है तो हमने कहा बस 5 मिनट के अंदर जो है मेरे पैर का जो है कबाड़ा हो जाना है, और मेरा पैर बिल्कुल बेकार हो जाना है, और इस पैर में बिल्कुल भी जान नहीं रहनी है। तो इसीलिए वो हंस रही थी। हमने कहा वैसे भी जो है ऑलरेडी तुम्हारा वज़न माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं ट्रेन के अंदर कितनी भीड़ है। और अब हमारी ट्रेन स्टेशन पे 15 मिनट रुकने के बाद आहिस्ता 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 चलने लगी है, और ये चलती ही रही 2-3 स्टेशन तक जो है आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह जाने आज जो है कैसा दिन था कि जो काम मतलब सफ़र की जो शुरुआत थी, बस ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी को नज़र लग गई है और ये ट्रेन जो है बहुत धीरे 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 धीरे, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रही थी। और ये भैया जो रेवड़ियाँ बेच रहे थे, इन्होंने दूसरे स्टेशन से पहले 100 रुपये में 100 रुपये में 10, उसके बाद 100 रुपये में 20, फिर 100 रुपये में 25। फैज़ाबाद तक पहुँचते पहुँचते इनकी रेवड़ियाँ 100 से 25 तक आ गई थी। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। अब तू बालकोनी में बैठा हो, पहले तो ही दे दियो। पैर हटाओ इधर। हो हरी खा यहाँ पर अरे सजना है आदमी, ऐ खिलौना है आदमी, ऐ खिलौना है। अब हम लोग जो है फैज़ाबाद स्टेशन पहुंचने वाले हैं। सोहावल से हम लोगों की ट्रेन चलती है ये एक्सप्रेस, लेकिन आज का जो इसके जो हालात थे बिल्कुल जो है लोकल ट्रेन वाले थे, बहुत झिला दिया इस ट्रेन में। तो ये ट्रेन है दिल्ली फैज़ाबाद एक्सप्रेस। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर में फैज़ाबाद पहुंचेंगे, फिर फैज़ाबाद से अपने ननिहाल के लिए जो है वहाँ से टेम्पो जो है बुक करके हम लोग, ठीक। और बहुत आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन चल रही है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। बहुत रुलाया है ट्रेन ने हम लोगों को। हालत देखिए कैसी हो रही, मच्छरों ने काट काट के पूरा मुँह सुझा दिया है। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं फैज़ाबाद स्टेशन पर। रही मेरी पूरी फैमिली, सारे लोग हम लोग उतर चुके हैं। हेलो कर दो, सब लोग करो। फैज़ाबाद में आपका वेलकम है। दिखाई दे रहा हूँ। ये लो आ जाओ। क्या बता लो यूट्यूबर इसी स्टेशन पे चिल्ला कर सारे लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए। कहो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम जितने लोग स्टेशन पे सारे लोग सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग स्टेशन पे हैं सारे लोग सब्सक्राइब कर लें। चलो आ जाओ। सबने ले लिया सामान।
अम्मी अम्मी हम दादी क्या हो गए? नहीं इतना वक्त किसी के पास नहीं है, तुम्हारा इंतजार करेगा। हम नहीं जाएंगे, हम जा रहे दादी के। हम नहीं जाएंगे। अरे जाओ ना, हमें क्या करना है? अरे जाओ ना, हमें क्या करने लेके जाएंगे? पागल हो गया जाके। अरे अरे तुम और को छूट दे रही हो, आ जाओगे? तुम्हारा जाना जरूरी है शादी में। तुम और को छूट दे रही हो। जिया इसलिए कह रहा था कि सामान उठाए जिया। इसीलिए कह रहा था वहाँ हाँ भाई तो फिर बताएंगे नहीं, अरे चलते रहने। खुशबू, समोसे की खुशबू। अम्मी सबसे आगे जा रही है, हो जाएगा। अभी बैटरी इसका हाँ करवा ये पूछ देती जा। चलो क्या करोगे सब लोग? लंदन बेकरी चलोगे? पीछे तो जनाब हम लोगों ने एक पूरा विक्रम जो है बुक कर लिया था और बहुत मज़ा आया इस सफ़र में, बहुत ज़्यादा मज़ा। हम लोगों ने इतनी ज़्यादा गॉसिप की टेम्पो के अंदर बैठ करके, और कब जो है हम लोग बैठ करके खाला के घर पहुंच गए पता ही नहीं चला। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तबीयत नहीं सही है ना? तबीयत नहीं सही है ना? शक्ल से लग रहा है। कहाँ जा रहे हैं? रखो सर उधर के लिए। कहाँ जा रही है? तो अभी जो है जिन दो ख्वातीन से आपने हम लोगों को बात करते हुए देखा देखी, फैज़ाबाद में पहुंचते ही जो है मेरे रिश्तेदारों की जो है बारिश होने लगी। तो ये थी जानू और महक की फूफी। बिल्कुल स्टेशन पे ही घर है और महक की फूफी की तबीयत ख़राब है, तो वो जो है जा रही थी हॉस्पिटल दिखाने के लिए। तो लीजिए जनाब, पहुंच गए अपनी खाला के घर, यानी अपने ननिहाल, ददिहाल, और पास में ही मेरा ससुराल, मेरी फुप्पी का भी ससुराल, यानी मेरा पूरा ख़ानदान, मेरा पूरा कुंबा, सारे लोग यहीं रहते हैं। मेरी सारी विरासत यहीं की है, फैज़ाबाद अयोध्या की। तो बहुत थक गए थे और सफ़र की जो थकान है वो आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। और अब तो जो है शॉपिंग और सफ़र, ये दोनों ब्लॉग्स आपको जो है मिल चुके हैं। आप सबने बहुत इन्जॉय किया और बहुत पसंद किया, जिसका तहे दिल से शुक्रिया है। तो खाला मेरी बार बार कह रही थी कि चाय नाश्ता कर चुकी हो, चाय से क्या होता है, चलो उठो। हमने खाने में जो है सोयाबीन आलू की सब्ज़ी और अरहर की दाल और साथ में है रोटी चावल बनवाया है, और उसके साथ है एक ज़बरदस्त सा अचार जो तुमने आज तक नहीं खाया होगा, वो है बैगन का अचार। हमने कहा, नाम ही सुन करके हम दंग रह गए कि बैगन का अचार। तो बस हम लोगों ने खाना खाया, आराम किया। अब शाम से जो है हल्दी का फंक्शन शुरू हो जाएगा, फिर वो वाला ब्लॉग लेके आपके सामने हाजिर होंगे। और इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पर, लेते हैं इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।